चेयरमैन के रिलेटिव है। हाँ बिल्कुल, चेयरमैन जो है वो इसका अपना बंदा है। तो उसने वो आया यहाँ पे और उसने उस फंड्स का जो है मिसयूज़ यहाँ पे एक ही बंदे के घर किया है। बाकी जो लोग हैं, जो कि हमने टैंकियाँ रखी थी और जो काम ब्रिज रखा था वो काट के इन लोगों ने पर्सनल ही यहाँ पे इस फंड्स का मिसयूज़ किया है। जो कि 5 ही बंदे आ रहे हैं यहाँ पे ट्राइबल में, बाकी लोग जो हैं वो ना महरूम है इस चीज़ से। और ये मोटे मोटे जो लोग हैं, इन लोगों ने गरीबों को कुचल के रख दिया है, दबा के रखा हुआ है। इनको बिल्कुल उठने नहीं दे रहे, कोई इनका बेनिफिट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी काम आते हैं ये पर्सनल, ये टेंडर भी डालता है ये बंदा खुद। ये करेक्टर है, मतलब इसने अपना वो बनाया है, कंट्रैक्टर है ये। इसने खुद अपने ही जो भी काम आते हैं अपने मकान, एक उस साइड में इसने काम लगाया है, वहाँ पे इसने मिस्त्री लगाए हुए हैं। बाथरूम रखा PRI से, वो भी ये देखिए एक काम पहले से स्टार्ट इसके घर के उस साइड, और दूसरा काम इसने दोबारा स्टार्ट कर लिया है। ये मोहम्मद शरीफ का घर है जिसमें 3 लाख की जो है पक्की पौड़ियाँ जो है वो रखी गई हैं ट्राइबल फंड से पैसा निकाल के। ये बाथरूम उसके घर के सामने बना हुआ है। पिछले साल ये बाथरूम बना PRI प्लान में, और इस साल ट्राइबल के फंड से 3 लाख का जो है वो उसके घर के पास जो है पक्की पौड़ियाँ जो है वो रखी गई हैं। ये आ गया पक्का स्टेप इकबाल के घर के पास, जो पर्सनल रखा गया है ट्राइबल के पैसे में। और 2 लाख इसकी अमाउंट 2 लाख है इकबाल के घर के पास, एक ही बंदे को वार्ड नंबर 6 के अंदर। इसका ट्राइबल के पैसे में रखा गया है, इसका सिर्फ एक ही बंदे को फ़ायदा है, बाकी आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं। यह है कंटेस्टेड सरपंच का घर, पंचायत बन्ना B अब्दुल गफूर, जिनका ये पिछले साल PRI में एक ये जो बाथरूम बनाया इन्होंने पिछले साल, और इस साल ट्राइबल का जो पैसा था 20 लाख, उसमें इनकी बावली जो है वो इधर रखी हुई है 2 लाख में। 2 लाख में जो है बावली घर के पास रखी हुई है, जिसका आम बंदे को कोई फ़ायदा नहीं है। और एक ही घर के लिए 2 लाख की बावली जो है वो ट्राइबल के फंड से जो है वो रखी गई है। सरासर आवाम के साथ गलत हो रहा है। ये 2 लाख का बाथरूम पिछले साल, और इस साल 2 लाख की जो है बावली घर के पास, जिसका सिर्फ एक ही बंदे को फ़ायदा है, बाकी किसी को कोई फ़ायदा इसका नहीं है। पैसा दे के करप्शन करके जो है वो अपने काम रखवा देते हैं। और मेन जो है वो यही था कि यहाँ पंचायत के बीच एक जो नाला है, जो ट्राइबल में एक ब्रिज रखा गया था जिसका हर एक बंदे को फ़ायदा था, वो काट के लोगों से करप्शन जो है वो इकट्ठी करके सरपंच ने लोगों को जो है वो ट्राइबल का पैसा जो है वो दे दिया है। ये सरपंच का घर है, कंटेस्टेड सरपंच अब्दुल गफूर, ये उनका घर है। और उनके घर के पास 2 लाख की जो है बावली ट्राइबल के फंड से रखी गई है। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो हमारे दर्शक नहीं भी हैं, उनके फर्स्ट अपील रहती है हमारी कि आप ही दर्शक बने, आप ही फॉलो करें चैनल को, ताकि पहाड़ी लोगों की जो आवाज़ है जो सरकार तक पहुँचाई जाए, और सरकार इसके ऊपर गौर करे और आप लोगों के हित के लिए काम हो। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। प्लीज़ फॉलो करें। सबसे फर्स्ट ऑल, ट्राइबल एरिया के अंदर बन्ना बी पंचायत के एरिया में एक वहाँ पे सरपंच है अली मोहम्मद, पंचायत बन्ना B के। वहाँ ट्राइबल का 20 लाख रुपया आया था। वहाँ जनता की आवाज़ है। जनता ने कहा वहाँ पे अभी कुछ थोड़ी देर में हमारे साथ वहाँ पे जो पंचेस हैं वो लाइन पे जुड़ जाएंगे और आपको साथ बातचीत करवाएंगे, उनकी बातचीत होगी। और मैं बताना चाहूँगा कि इन सरपंचों को क्या हो गया, क्योंकि सरपंच साहबान खुद सेल्फिश के चक्कर में हैं
और ख़ुद बेनिफिट्स लेते हैं और जो पब्लिक को बेनिफिट्स नहीं देते हैं। चलिए इसी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ पेंचेस वो तुली बना बी के जुड़ रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि क्या माजरा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं वहाँ के जो तुली बन्ना बी के पेंचेस और सरपंचेस। सर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। अब्दुल रज़ाक जी, आप क्या करते हैं? आप पेंच हो कि क्या हो? पंचायत बन्ना बी से सर मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। अच्छा, मतलब सोशल वर्कर हो? सोशल वर्कर हूँ सर। पहले थोड़ी जल्दी अपनी लाइन में बताएंगे क्या कहानी क्या हुआ? 5 मिनट 2 मिनट के लिए बताएं। बाकी क्या पेंचेस लाइन पे हैं क्या? पेंचेस और नायब सरपंच और पेंच जो हैं इस पंचायत बन्ना बी के, वो मेरे साथ हैं सर, इस वक्त खड़े हैं। हाँ। और दीगर आवाम भी मेरे साथ है सर यहाँ पे। हाँ। और गुज़श्ता 5 साल से सर जो भी प्लान यहाँ से बना के हम देते हैं, वो प्लान जो है वो आगे जाके चेंज हो जाता है। तो सर इस साल जो ट्राइबल का 20 लाख रुपया जो था वो पंचायत के अंदर आया था, उसमें हम लोगों ने और पंचायत कोरम ने वो काम रखे थे जिन कामों का मतलब आम आदमी को जो है वो फायदा हो। तो सर आगे जाके वो प्लान जो है वो चेंज हो गया। बीडीसी चेयरपर्सन जो थे मोहम्मद रज़ाक, उन्होंने प्लान जो है वो चेंज कर दिया और वो जो काम रखे हैं वो पर्सनल काम रखे हैं। जैसे कि अब्दुल कयूम सीजनल टीचर है सर, उसका काम जो है 4 लाख का उसके नाम पे काम आया है। और जीआरएस इसी पंचायत बन्ना बी का ये मोहम्मद रज़ाक हुसैन है सर, उसके 6 लाख का काम उसने अपने पर्सनल नाम पे रखा है सर। पर्सनल मतलब उसके पर्सनल जमीन में है क्या? पर्सनल सर मतलब उसकी घरवाली जो है वो ठेकेदार है, उसने अपने ही फेवर के बंदे रखे जो वो काम करवाएगा, पैसा उसको नहीं ये देखो आप क्लियर करोगे। मैं पहाड़ी लोगों को मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी रंजिश के लेकर के किसी की छवि मत खराब करिएगा। मैं नंबर 1 बताता हूँ, जो सच्चाई है सच्चाई बताइएगा। आप बताइए कि उस जो काम लिया है क्या वो पब्लिक यूज के लिए नहीं है, पर्सनल यूज के लिए है क्या? वो सर वो पर्सनल यूज के लिए काम है सर। क्या काम था उसका? नाम वर्क का नाम बताएं। ये है सर रज़ाक हुसैन जीआरएस पंचायत बन्ना। मैं बोला वर्क का नाम, जो वर्क का सैंक्शन करवाया उसने, जो अलॉटमेंट हुआ है सर, वो पक्की पौड़ियां हैं सर, उसमें ड्रेन है और 2 लाख की एक बावली है पानी वाली। तो बावली वाली पानी है तो वो तो सब लोगों के लिए है। वो तो सर वो पर्सनल ऐसे उसका बंदा है सर कोई, तो उसके घर पे रखी हुई है उन्होंने। अब 2 लाख की बावली जो है तो बाकी लोग क्या करेंगे पंचायत के अंदर। चलिए मुझे उसकी वीडियो शेयर करिएगा ताकि अथेंटिसिटी होगी तभी हो। वो सर उसका हम जो है वो काम की जो है वो आपको भेज देंगे। तो चलिए पेंच सभी जो पेंच कितने आ रखे हैं अभी इस वक्त? पेंच सर इस वक्त मेरे साथ 4 पेंच हैं सर। चलो पेंचों को दो जी पेंच। ये पेंच है सर मोहम्मद सादिक से बात करिए। चलिए वार्ड नंबर 7 से बना बी से। हाँ आप नाम बताओ जनाब अपना। मोहम्मद सादिक नाम है सर मेरा। हाँ क्या इश्यूज है बताओ। इशू ये है सर कि ये जो हमने ट्रैवल का पैसा आया था ना 20-21 लाख रुपया, तो इसमें हमने रखाया थे, टैंकी रखी थी पब्लिक के दरमियान में। तो एक ब्रिज रखा था, वो उन्होंने काट कर आप जो काम आए वो सब वो उनके मास्टर लोगों के आए, या जियाज के आए, या सरपंच के लड़के के आए। इसमें आम जो पब्लिक है, गरीब लोग है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं आप कितने पेंच हो इस वक्त जो के बोलने के लिए तैयार हैं? हम 4 पेंच हैं सर। तो टोटल सर पेंच कितने होते हैं? 7 पेंच है, 7 के साथ शीशे में है ना, तो वो अभी यहाँ पे पहुंच नहीं रही। तो जनाब आप 7 पेंचों के अंदर इतनी पावर होती, पहाड़ी लोगों को पता नहीं कि सरपंच को रातों रात चेंज कर सकते हो आप, इतनी पावर होती है आप में। क्या आपको जानकारी है? सर जी बात सुनो, हमने वीडियो साहब से भी पूछा, हमने वो चेयरमैन नहीं पूछने की बात छोड़ो, अगर उसने गलत किया है तो आपको तत्काल उसको रेजुलेशन डालकर डीसी मैडम के पास भेज देनी थी। वो दूसरे दिन ही डिसॉल्व हो जाता आपकी पंचायत ही। सर जी वो तो हम डाल रहे हैं, क्यों नहीं डाल रहे, लेकिन हमारी सुनवाई कुछ नहीं ना। अगर हमारी सुनवाई क्या बात करते हो? 7 पेंचेस हो, 7 पेंच की सुनवाई नहीं हो तो किसकी सुनवाई होनी है? एक से जुट हो गए और किसकी सुनवाई होगी बताओ? 7 पेंच की एक बात होगी, लेकिन इसमें ये मसला है कि जो गरीब लोग है ये बहुत दबाया क्या है, इसमें बहुत डाका डाला गया। सर अब पेंच नंबर वार्ड नंबर जो 4 है उसका पेंच है, उससे बात कीजिए। हाँ बुलाओ बात कराओ सर। आप अपना नाम बताएं, वार्ड नंबर का पेंच बताएं और आगे बताएं कहानी क्या, लंबी मत खींचिए जी। वार्ड नंबर 4 से पेंच बोल रहा हूँ सर, सरवर हुसैन नाम है मेरा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये आवाज हमारा सर आप अगर ऊपर तक पहुंचाएं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आवाज तो पहाड़ी लोगों के लिए पहाड़ी चैनल बैठा है, इसलिए ये आप लोगों का, मेरा नहीं है। ये आपकी आवाज ही है और आपकी आवाज बन के हम आते हैं। आप बताइए आगे क्या कारण क्या हुआ? हमारे साथ सख्त नाइंसाफी हुई है, जो हमने लोगों के बीच दरमियान प्लान बनाया था उसको। नाइंसाफी किसने किया बताओ, उसका नाम एक्सपोज करो।
सर वो सरपंच का लड़का है जो अब्दुल कयूम उसने और चेयरमैन ब्लॉक चेयरमैन सर अच्छा अब्दुल रजाक उन्होंने चेंज किया और टीचरों का और जीआरएस का उन सरपंच के 2-3 घर में काम रखा है सर पर्सनल काम। बाकी लोगों का 2-3 उसका नाम बताओ, काम का नाम बताओ, क्या नाम है, कितने कितने लाख के हैं वो? सद्दाम हुसैन टीचर है सर परमानेंट, इसका 3 लाख। मैं काम का नाम बोल रहा हूँ, काम का। सद्दाम को तो छोड़ दो, वो तो अपने आप इंक्वायरी करेगी जो सरकार, अपने आप आ जाएंगे। लेकिन काम कौन से काम का नाम और कितने लाख का, वो काम क्या सार्वजनिक है कि नहीं है, पब्लिक के लिए बेनिफिट्स है कि नहीं है, ये बताओ। 3 लाख का ड्रेन है सर पर्सनल अपने घर के जिमुखी को, मतलब अपनी जमीन में? अपनी जमीन में सर। ओके नेक्स्ट। तो जीआरएस अब्दुल रजाक सर, इसकी कोई सड़क है सर अपने घर से गाड़ी में साथ उधर ही सर पर्सनल जमीन अपनी जमीन में। अच्छा 4 लाख ही सर। 4 लाख ही है जी सर। तो 20 लाख का डिटेल्स अभी चलो आगे। नेक्स्ट कोई और पंच साहब? हाँ देना क्या पूरी सर, दूसरे पेंच से बात करो सर। हाँ सर मैं पेंच नहीं हूँ वैसे, यहाँ से बोल रहा हूँ वीएफसी चेयरमैन कालाबन से। तो सर ये 20 लाख का जो काम था ना, ये अजलास में रखा था, अजलास हुआ था हमारा यहाँ, काफी लोग बन्ना बी के इकट्ठे हुए थे हम। तो अजलास में जब हमने काम जो रखा था, वो अजलास का काम रात ही उन्होंने बैठ के मास्टर टीचर है ये यहाँ मास्टर सदाम, उसके घर में शाम को बैठे, शाम को ही जो प्लान जो है वो चेंज करके उन्होंने जो है पर्सनल घर के लिए दे दिया। जो कि ये पैसा है एसटी का पैसा था, ये सब लोगों के फायदा के लिए जी रखनी थी। जहाँ किसी स्कूल में होना चाहिए था, जहाँ ये किसी ने ब्रिज में होना चाहिए था, तो उसमें नहीं हुआ है। ये हुआ है सर पर्सनल घर के लिए। जो जितने भी ये काम हुए 20 लाख के, सब पर्सनल घर के लिए हैं। ये अवाम को कोई फायदा नहीं है। यहाँ 4 पंच इस टाइम मौजूद हैं और चलो 2 पंच से बात होगी, 2 ने कर दिया, तीसरे पंच को दो प्लीज। तीसरे पंच को भी सर देता हूँ मैं। बाकी पब्लिक यहाँ तकरीबन आदमी 25-30 यहाँ इकट्ठा हुआ है और पंच जो है सब खिलाफ है। 4 पंच अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। दूसरा पंच किसने बात, तीसरा पंच को मैं देता हूँ सर। 12 नंबर तीसरा पंच को दो। ये मेरा लड़का है सर, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं पंच साहब अगर पंच बने हो तो बोलना है चाहे कैसे भी हो। सच्चाई आपको तकलीफ आपको है तो कष्ट आपको है, शारीरिक कष्ट आपको है, दुख आपको दिख रहा है, आपको बोलना है। जैसे मर्जी डोगरी में बोलो, गोजरी में बोलो, पहाड़ी में बोलो, जैसे मर्जी बोलो। सही बात है सर, सही। 20 लाख का काम आया था ट्राइबल का के ये गुजर बकरवाल का जनाबन जो पैसों आए थे, इसके भी जनाबन हमने किए दी तो है। हमने रखी थी पब्लिक की टैंकी और ब्रिज एक रखे तो, बाकी स्कूल एक की रखी थी रिपेयरिंग वास्ते। बाकी नाबन वो कोई भी नहीं हुआ। हमने अगले दिन ये प्लान बना के दिया, दूसरे दिन बोला कि चेयरमैन ने और हमारा सरपंच ने वो चेंज करके अपना उसने लोगों को जिस साहब के नाल को मुलाजमा का कोई किसा रखेगा वो चले गया। अच्छा तो अभी आप लोगों का क्या, जो 7 पंचों का क्या प्लान है, आगे क्या करने वाले हो? हमारा ये प्लान है जहाँ हमारा ब्रिज रखे जाए, कोई इस प्लान है चेंज करके जहाँ हमारा कोई ब्रिज रखे जाए, जहाँ हमारी भाई गरीब लोगों को टेकी दी जाए, जिसरा हमारा प्लान बना था उसरा दिता जाए, अच्छी बात है। वो तो सैंक्शन हो गया। मैंने ऑर्डर देख रहा था, मैंने ऑर्डर मिला था, मेरे को देखा तो वो तो सैंक्शन कर दिए गए। क्या आप वो सैंक्शन चेंज करवाओगे? आप जहाँ सरपंच को चेंज करवाओगे? हम चेंज ही कराना चाहता हूँ ना सर। नहीं अभी तो फिर आपका 7 पंच तो सरपंचों को भी चेंज करवा सकते हैं, इतनी पावर रखते हैं। तो आप लोग अपनी पावर को पहले समझें। मैं वीडियो साहब को फोन किया था सर, वो वीडियो साहब ने मुझे दाड़ा मारा। उसने क्यों ये बीच में कौन बोल रहा है, ये बदतमीज आदमी, ये कौन बोल रहा है? वीडियो साहब ने मुझे डांटा। कौन वीडियो साहब? क्या नाम है उस वीडियो साहब का? जी उसका नंबर देते हैं। उसका चसाना है सर, चसाना। उसने मुझे बहुत डांटा, बोला बदतमीज है। आप लोग ये नहीं काटेगा, आप नहीं चलेगा। ये तो कौन है इसको काटने वाला कौन है? हेलो जी नमस्ते जी सर। ये काम हम पब्लिक का काम था, गरीबी लोगों का काम था, जो रखा गया है सरपंच के घर में और जो मुलाजिम लोग थे उनके घर में। सर ओ भैया अब चेंज नहीं हो सकता प्लान। एक ही आदमी कितनी बार फोन करोगे मेरे को? मैं बोल रहा हूँ नहीं हो सकता चेंज, क्या करूँ? सर अब सर आपको करना फोन, हमने और किसको करना है? हाँ तो अब चेंज नहीं हो सकता प्लान। सर इसको चेंज करना आपके पास पावर है, आप इसको चेंज कर। नहीं मेरे पास कोई पावर नहीं है, ये चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। लोगों की सुनाई आपने सुनी है और कौन सुनेगा? अब नहीं हो सकता चेंज, क्या करूँ? सर क्या सर ऊपर जाना पड़ेगा हमें? कहीं भी जाओगे ये चेंज अब इस साल के लिए तो चेंज नहीं होगा, अब अगले साल देखा जाएगा। करवा क्या आप कह रहे दूसरी बार रखेंगे? क्या सरपंच का दूसरा इलेक्शन तैयार हो गया, फिर हमारा दूसरी बार रखेंगे?
भैया अब प्लान अगले साल बनेगा, ये प्लान चेंज नहीं होगा। सर सरपंच गद्दारी कर रहा है मेरे साथ, आप कहेगा ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? सही नहीं रखा था पब्लिक को, उसको कोई फायदा नहीं। जहाँ से अच्छा। बनता है। हाँ सर, चलो तो जो देखेंगे। सरपंच पंच और डीडीसी बीडीसी ले गए अपने अपने बेनिफिट्स के लिए। अपने अपने बेनिफिट्स के लिए लेगी सर। अच्छा, अभी क्या क्या कार्रवाई करोगे, नेक्स्ट में क्या करोगे अगर ले गए तो? सर हमने वो चेंज करना सर, कैंसिल करना सर। हाँ, तो उसके लिए 7 पंच को मेरे को लगता है कि एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, रेजोल्यूशन देना पड़ेगी, तो शायद तभी कैंसिल हो पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर करेंगे हम। चलिए शुक्रिया। और किसी का कोई बातचीत कहना है, कोई खास? से लड़ेंगे साहब, क्योंकि ये हमारा गवर्नमेंट का जो पैसा है ना, ये गरीब लोगों का पैसा है। आज पे लड़ेंगे हम। चलिए ठीक है। और कोई कहना, किसी बातचीत कोई कह रहा? जी सर, मैं मोहम्मद हनीफ, मैं एफआरसी चेयरमैन हूँ सर, पंचायत बना डी का। हाँ, बताओ कुछ कहना चाह रहे हो? मैं सबसे पहले पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये आपका है जनाब, पहाड़ी एक्सप्रेस जो जितना भी है ये पहाड़ी लोगों का, आपके लोगों के लिए। लेकिन हम सभी लोगों से अपील करते हैं, सुनिए जनाब, सबसे पहले हम सारे अपील करते हैं कि एक फॉलो बटन आता है चैनल के अंदर, उसको दबाने से हम लोगों की दुगनी ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि वही आप लोगों की ताकत है। तो आप लोग उसको फॉलो नहीं करते हो, चैनल को फॉलो नहीं करते हो। सर मैं डेली आपकी न्यूज देखता हूँ और डेली देखता नहीं। एक चैनल के अंदर ऊपर फॉलो बटन, फॉलोइंग लिखा होता है, फॉलो लिखना होता है, FOLLIWYNG, वो लिखा रहता है, उसको जरूरी उंगल मार दिया करो एक बार, कभी अगर टाइम मिले तो। बिल्कुल सर, हम पक्का उसको फॉलो करें। मैं हमेशा आपकी न्यूज जो सुनता रहता हूँ, मैं देखता हूँ आप जिस बगली से पहाड़ी इलाके, डकी कोट, प्राण कोट, किस इलाके से आप लोगों की न्यूज लेकर जो है वो पहुंचाते हैं आला काम तक। शुक्रिया जनाब। हमारा काम ना, हमारा चैनल ही पहाड़ी, हम सिटी में नहीं जाते हैं। सिटी में बाई चांस कभी मौका मिल गया, कोई अपने काम के लिए गए हूँ तो तब, अदरवाइज हम सारा पहाड़ी पे फोकस रखते हैं। तो बाकी सर हम आपसे बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं इस बात की। आज की बात देखिए जनाब, उम्मीद हमारे से मत रखिए, हमारी आवाज, आप आवाज से उम्मीद रखिए। अगर सरकार के पास आवाज पहुंची तो वो अगर वो होंगे होनेस्ट अफसर या होनेस्ट वीडियो या होनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो कार्रवाई होगा। अगर होंगे बेईमान तो अगर यहाँ पहाड़ी लोगों को इस तरह तरसाना होगा तो फिर आप लोगों का आगे आपका फैसला है। सही बात है सर। तो हमारा ये कोई आज की बात नहीं है सर, अरसा 5 साल से यही हो रहा है। जो दिन को ग्राम सभा में प्लान बनता है वो रात को चेंज हो जाता है। और देखो बड़े बड़े ब्लॉक ध्वस्त होते हैं, वो इतना खर्चा किया जाता है, वो सब मिट्टी में चले जाते हैं, लग रहा मुझे। वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाते हैं सर। आज तक कोई फायदा किसी गरीब आदमी को नहीं। चंद एक लोग मिले हुए हैं, मुलाजिम तबका के लोग। ब्लॉक ध्वस्त कितने हुए वहां पे आज तक? ब्लॉक दिवस तो बहुत ज्यादा हुए सर। 3 तो हो गए मेरे ख्याल, चौथा ब्लॉक दिवस होगा। तो उसमें उसका कोई कार्यक्रम काम हुआ कभी? देखो काम आते हैं सर, काम आते हैं काम, लेकिन वो उसका प्लान का कोई अता पता ही नहीं रहता। वो पर्सनल लोगों के पास चले जाते हैं, गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं उसका होता। चलिए शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। पहाड़ी जनता की आवाज, 4 पंचों की आवाज थी, साथ में कुछ 2 सोशल वर्कर भी थे। उसकी वीडियो देख ली होगी पीछे। हमें बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ा है, बहुत चिंता के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग पहाड़ी लोगों की आवाज़ नहीं, उनकी रिक्वेस्ट, जो लोग अपनी पावर में रहते हैं वो अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं। इसके लिए चलिए, आप लोगों ने ये सारी दास्तान सुन लिया, इनका अपना पंचों का सुन लिया, सबका सुन लिया, कुछ सोशल वर्कर का सुन लिया कि कौन सही है कौन गलत है। ये तो फैसला वीडियो साहब ने करना है और या एडमिनिस्ट्रेशन से करना है ये क्या कहानी है, और पंचों ने अपनी जगह डिसीजन लेना है कि क्या ये सही है कि गलत है। चलिए, कैमरामैन के साथ मुझे दें इजाज़त, BS राजपूत को, और अंत में फिर एक बार इजाज़त लेने से पहले फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। लेकिन अंत में यही कह रहा हूँ कि आप अपना वैल्यूएबल कमेंट और सच्चाई इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि सरकार को और ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि वीडियो को सच्चाई का पता लगे। और वहाँ जो आप लोगों ने एलिगेशन लगाए हैं पंचों साहब ने, उसकी एक वीडियो कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि उनको पता लगे सच्चाई क्या है। वाकई पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ सच्ची दिखा रहा है कि जहाँ किसी के साथ खिलाफबाजी करता है। हम खिलाफबाजी किसी की नहीं करते, ना किसी के खिलाफ दिखाना है। हम सच्चाई के सच्चे पात्र हैं और सच्चाई दिखाएंगे और सच्चाई दिखा के रहेंगे। चलिए, इससे ज़्यादा और नहीं कहेंगे। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के आपके साथ हमेशा रहेगा और हमेशा संग रहेगा पहाड़ी लोगों के साथ, और चलता रहेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, नमस्कार।